वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम के पेपर में रहेगा वो डिवेंचर का सम्स रहेगा। सवाल है कि भाई डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर किसको बोलते हैं, डिवेंचर का क्या मीनिंग है। पहले मैंने थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिखा है, फिर मैं धीरे धीरे आपको सम्स पार्ट में लेके जाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, डिवेंचर इशू कैसे होता है तो सुनिए। डिवेंचर देखिए, डिवेंचर का मतलब क्या है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे शेयर खरीदने वाला शेयर होल्डर होता है वैसे डिवेंचर खरीदने वाला डिवेंचर होल्डर होता है। सवाल है डिवेंचर का मतलब क्या है, तो डिवेंचर इज द डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। देखिए लिखा हुआ डिवेंचर इज द डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। माय डियर स्टूडेंट, डिवेंचर एक कागजात होता है। डिवेंचर एक तरह का कागज है, डिवेंचर एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, डिवेंचर एक तरह का लीगल पेपर है जिसमें लोन के डिटेल्स होते हैं कि कंपनी कब पैसा लिया है, किस डेट में पैसा लिया है, कितना तारीख को पैसा लिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कब पैसा का पेमेंट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, डिवेंचर का डेफिनेशन, डिवेंचर इज द डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर क्या है तो डिवेंचर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है। एक कैसा लीगल डॉक्यूमेंट है तो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द डेब्ट, जिसमें डेब्ट के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। सवाल यह है कि भाई डेब्ट का मतलब क्या होता है, तो मेरे बच्चे लोग, डेब्ट का मतलब होता है लोन। डेब्ट का मतलब क्या होता है बाबू, लोन। तो डेब्ट का मतलब होता है लोन, डेब्ट का मतलब लोन। तो डिवेंचर होता है, डिवेंचर का मतलब होता है डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। तो डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट मतलब डिवेंचर एक तरह का लोन है जिसमें लोन का डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि आपने कब पैसा लिया, कितना तारीख को पैसा लिया, किस दिन पैसा लिया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसीलिए डिवेंचर एक तरह का कागज का टुकड़ा है, डिवेंचर एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, डिवेंचर एक तरह का लीगल इंस्ट्रूमेंट पेपर है जिसमें सारे डिटेल्स रहते हैं कि आपने कब पैसा लिया, किस तारीख को पैसा लिया, कितना तारीख को पैसा लिया, किससे पैसा लिया। तो डिवेंचर इज द डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर एक तरह का लोन का कागजात है, एक तरह का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लोन के डिटेल्स रहते हैं। डिवेंचर इज द डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। फाइन बाबू, चलिए दूसरा बात, डिवेंचर को फॉरवर्ड कैपिटल बोलते हैं क्योंकि डिवेंचर में जो आदमी पैसा लगाता है, जो आदमी डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करता है, उन लोग कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, उन लोग बाहर के लोग होते हैं। इसीलिए डिवेंचर खरीदने वाला आदमी को हम लोग डिवेंचर को फॉरवर्ड कैपिटल बुलाया जाता है। आपको मैंने 11 में पढ़ाया था, एक होता है ओन कैपिटल जो कंपनी का अपना पैसा है, एक होता है बोरोड कैपिटल जो पैसा कंपनी बाहर से लिया है। तो जो क्या पैसा कंपनी बाहर से लेगा ना बाबू, उसको बोरोड कैपिटल बोलेंगे। तो देखो, डिवेंचर इज द डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर इज द बोरोड कैपिटल, डिवेंचर्स होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं बाबू, क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। लिख दीजिए, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रिएटर होते हैं, मतलब लोन देने वाले लोग होते हैं। चौथा बात, डिवेंचर कैन बी इशूड है। डिवेंचर को हम लोग पार में बेच सकते हैं, प्रीमियम में बेच सकते हैं और डिस्काउंट में बेच सकते हैं। मतलब अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया है और अगर आप 100 रुपया में बेचेंगे तो पार, 100 रुपया है 120 में बेचेंगे तो प्रीमियम और 100 रुपया है 80 में बेचेंगे तो डिस्काउंट। बट याद रखिएगा, डिवेंचर एक तरह का लोन होता है। डिवेंचर इज द लोन कैपिटल, डिवेंचर इज द बोरोड कैपिटल। पॉइंट नंबर 5, हर एक डिवेंचर का, देखिए यहां पे लिख दे बाबू, एवरी डिवेंचर has specific rate of interest। हर एक डिवेंचर का अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब आप डिवेंचर का सम्स बनाना स्टार्ट करोगे तो देखोगे उसमें लिखा रहेगा 5% डिवेंचर, 7% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हर एक डिवेंचर का अपना एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, जो आपको निकालना पड़ेगा। वो आपको सिखाएंगे धीरे धीरे सम्स बनाना। अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट में आएंगे। डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोन के डिटेल्स होते हैं कि कब पैसा लिया, कितना तारीख को पैसा लिया। ये एक तरह का लोन है, समझ लीजिए। डिवेंचर को बोरोड कैपिटल बोलते हैं, मतलब लोन कैपिटल बोलते हैं। डिवेंचर खरीदने वाला डिवेंचर होल्डर होता है और डिवेंचर होल्डर को कंपनी का क्रिएटर बोलते हैं। डिवेंचर को 3 तरह से लोग बेच सकते हैं, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। 100 का डिवेंचर 100 में बेचेंगे पार, 100 का डिवेंचर 120 में बेचेंगे प्रीमियम, 100 का डिवेंचर 80 में बेचेंगे डिस्काउंट। ठीक है बाबू, और हर एक डिवेंचर का अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पहले आप इसको उतारिए, फिर इसका हम लोग सम्स पार्ट में करेंगे। अभी हम सम्स आपको एंट्री बनाकर दिखाएंगे कि डिवेंचर को अगर पार में इशू करेंगे तो क्या जनरल एंट्रीज होगा। पहले आप इसको उतारिए।
तब समझो ये आपको बस आप रहते हो ना इतनी जगह तो जाएंगे एक बार समझे तो तब मेरे से पता लगेगा कि कोई भी मामला हो जाएगा तो मेरे ये चला देखिए अब देखो ये सारा पॉइंट आपने लिख लिया। अब ये सारा पॉइंट लिखने के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, ये सारा पॉइंट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो भाई इसका एंट्री मारना स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए अब एक जर्नल एंट्री कैसे मारेंगे माय डियर स्टूडेंट, जैसे एप्लीकेशन का हम लोग एंट्री किए थे, उसी तरह से जैसे शेयर का सम्स किए थे तो उसी तरह से डिवेंचर का भी सम्स करेंगे। और डिवेंचर का सम्स जब करेंगे, डिवेंचर में भी ना इंस्टॉलमेंट में सम्स बनता है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, पहले एप्लीकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर सेकंड कॉल होगा। बट क्या होता है कि देखिए एक कंपनी डिवेंचर से पैसा तब मांगता है ना जब कंपनी के पास पैसा का शॉर्टेज हो। तो जब कंपनी के पास पैसा का शॉर्टेज है इसीलिए ना कंपनी से पैसा मांग रहा है, तो उस केस में कंपनी वाला लोग क्या करता है, एक बार में ही पैसा ले लेता है। इसीलिए मैक्सिमम सम्स जो आप बनाओगे ना डिवेंचर का, तो डिवेंचर का पैसा एक बार, तो डिवेंचर मतलब लोन। अब बताइए लोन हम कब लेंगे, जब मेरे पास अपना पैसा नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम टाइम में सम्स में ये होगा कि एक बार में ही आपको एक बार में ही क्या होगा ना, एक बार में ही पैसा कंपनी वाला लोग ले लेता है। एक बार में ही कंपनी वाला लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। बाबू बात समझे ना, तो एक बार में पैसा ले लेंगे तो एंट्री क्या होगा, देखिए एंट्रीज हम यहां पे लिख रहे हैं, डिवेंचर्स इशूड एट पार। ठीक है, दो ही एंट्री होगा इसमें, एक रिसीव का एंट्री होगा और एक होगा ट्रांसफर का एंट्री। ध्यान से देखिए, रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू %% डिवेंचर एप्लीकेशन। हर एक डिवेंचर का इंटरेस्ट होता है बाबू, तो $% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट मतलब कितना परसेंट डिवेंचर का एप्लीकेशन का वैल्यू था वो आप लिख देंगे। वो क्वेश्चन में दे देगा 5%, 6%, 7% बैठा दीजिएगा, तो पर $% डिवेंचर एप्लीकेशन। अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया तो मत बैठाइएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, नरेशन का बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड। और यही पैसा को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगा $% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू $% डिवेंचर अकाउंट। ये परसेंट का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन में दे देगा क्योंकि आपको पहले पढ़ा है।
हर एक डिबेंचर का ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो जो इंटरेस्ट का रेट रहेगा वो इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देंगे। यहां पे लिखेंगे बी डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब रिसीव और ट्रांसफर का एंट्री होगा। प्लीज कॉपी करिए, फिर सम्स बनाएंगे।
देखिए बाबू, तो ये वाला पार्ट हम लोग कर लिए। देखिए रिसीव हो गया, ट्रांसफर हो गया। देखिए बाबू, अभी अब आपको सम्स बना के दिखाते हैं। फॉर्मेट जनरल का ही होगा, जनरल का फॉर्मेट आप लोग बना लेना, मेरे पास जगह का कमी है भाई। सम्स बनाते हैं। बोला एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 20,000 डिवेंचर बेचा है 100 रुपया करके एट पार, 100 का मान 100 रुपया में। पेबल फुल इन एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन में मिल गया 1 जनवरी को। हम 20,000 डिवेंचर बेचे हैं। डिवेंचर का नाम है 10% वाला डिवेंचर। 10% वाला मतलब क्या? इंटरेस्ट का रेट 10% होगा और 100 रुपीज पर डिवेंचर, और डेट दिया हुआ है तो डेट कॉलम में डेट लिख देंगे। हम यहां पे लिखते हैं, मेरे पास जगह कमी है, आप लिख देना 1 जनवरी 2014। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट कितना होगा भाई? देखो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एप्लीकेशन 24,000 का आ गया, हम बेचे 20,000 थे, एप्लीकेशन 24,000 का आ गया। तो जैसे हम शेयर वाला सम्स में करते थे, एप्लीकेशन तो पूरा रिसीव करेंगे 24,000 इंटू 100, तो 24,000 इंटू 100 कितना भाई? 24 लाख रुपया हमको मिल चुका है ऑलरेडी। डेबिट में लिख दीजिए 24 लाख और क्रेडिट में लिख देंगे 24 लाख। सेम फॉर्मेट जैसे वहां पे कहते जर्नल वाले, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिख दीजिएगा जर्नल एंट्रीज। उसके बाद 5 तारीख को हम लोग अलॉट कर दिए ना, डिवेंचर दे दिए। तो माय डियर स्टूडेंट, तो बेचे 20,000 थे ना, तो हम जब अलॉटमेंट करेंगे 5 जनवरी 2014 को, तो हम कितना शेयर अलॉट करेंगे? 10% ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पूरा पैसा तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बेचे 20,000 थे। 20,000 इंटू 100 तो होगा आपका 20 लाख। 20 लाख डेबिट और 20 लाख क्रेडिट। ध्यान सुनिए, रिसीव ट्रांसफर, रिसीव ट्रांसफर। रिसीव के 24,000 और ट्रांसफर के 20,000, क्योंकि 20,000 ही हम बेचे थे ना, तो बाकी जो 4,000 है उसका पैसा उसी डेट में वापस कर देंगे। देखिए लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड, तो एक्सेस मनी रिफंड करेंगे तो ये वाला एंट्री को उल्टा कर दीजिएगा। रिफंड का एंट्री क्या होगा? ये वाला उल्टा हो जाएगा। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बैंक। ठीक, कितना बाबू? 4,000 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। इधर भी 4 लाख। नरेशन भी आप लिख लेना, खाली इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एक्सेस मनी रिफंडेड। नरेशन भी आप लोग लिख लोगे, नरेशन का जगह छोड़ दे रहे हम, आप लिख देना बीइंग डॉट डॉट, इधर भी बीइंग डॉट डॉट। तो देखिए एप्लीकेशन आया इतना, ट्रांसफर किया इतना और रिफंड कर दिया इतना। तो ये सिंपल सा सवाल था, आप उतार लीजिए, फिर एक सम्स भेजेंगे, बना के को भेजना।
कैसे